सड़कों पर नमाज नहीं, सियासत या कानून। यूपी में योगी आदित्यनाथ के बयान पर बड़ा तनाज़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम और आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर जिसने मुल्क भर में नई सियासी और समाजी बहस छेड़ दी है। जांच पड़ताल के एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। ईद उल अज़हा यानी बकर ईद से क़ब्ल उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने वाज़े अंदाज में कहा, नमाज पढ़नी हो तो शिफ्ट में पढ़िए, सड़कों पर नहीं। प्यार से मानेंगे तो ठीक, वरना दूसरा तरीक़ा अपनाएंगे। आखिर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा? क्या ये सिर्फ कानून व इंतज़ाम का मसला है या इसके पीछे सियासी पैगाम भी मौजूद है? मुस्लिम तंजीमें, अपोजिशन जमातें और आम आवाम इस बयान को किस नज़र से देख रहे हैं? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर अपोजिशन जमातों, समाजी कारकुनों और कई सहाफ़ियों ने शदीद तनकीद की है। अवाम का कहना है कि अगर सड़कों पर नमाज पढ़ना गलत है तो फिर दूसरे मजहबी जुलूसों और तकरीबात पर भी यकसा उसूल लागू होने चाहिए। कई हिंदू मजहबी त्योहारों, कानूर यात्रा, रामनवमी, जुलूस, दुर्गा विसर्जन और दीगर तकरीबात के दौरान सड़कें घंटों ब्लॉक कई दिनों तक बंद रहती हैं। इन मौक़ों पर हुकूमत नरम रवैया इख्तियार करती है, जबकि नमाज के मामले में सख्त बयानात सामने आते हैं। नमाज ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट से 1 घंटे तक जारी रहती है, लेकिन मजहबी जुलूस पूरे दिन ट्रैफिक को मुतासिर करते हैं। इसी बुनियाद पर हुकूमत पर डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरे मियार का इल्ज़ाम भी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे लोग पूछते हैं कि क्या वाकई यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं होती। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि अगर आपके पास जगह कम है तो तादाद को मुनज़्ज़म करें, कानून के मुताबिक चलें। सबसे ज़्यादा बहस इनके इस जुमले पर हुई, प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। ये बयान सामने आने के बाद सियासी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला है। भारत का आइन हर शहरी को मजहबी आज़ादी देता है। आर्टिकल 25 के तहत हर शहरी को शख्स को अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी पब्लिक ऑर्डर यानी अमन व अमान के दायरे में रहते हुए दी गई है। इसीलिए हुकूमत ट्रैफिक, सिक्योरिटी और अवामी सहूलत के नाम पर पाबंदियाँ आयद कर रही हैं। अगर हुकूमत वाकई गैर जानिबदार है तो फिर हर मजहबी इज्तिमा पर एक जैसे क़वानीन नाफिज किए जाने चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इसी मौजू पर शदीद बहस जारी है, जहां हैशटैग नमाज, हैशटैग योगी आदित्यनाथ और हैशटैग डबल स्टैंडर्ड्स जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करते नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान समेत बर्र-ए-सग़ीर के कई इलाकों में ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के मौके पर बड़ी तादाद में मुसलमान ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज अदा करते आए हैं। बाज़ औक़ात नमाजियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से नमाज की सफ़ें सड़कों तक पहुँच जाती हैं। ये मंजर कई शहरों में एक मामूल के मुताबिक देखा जाता रहा है। ऐसे में ऐसे बयानात अक्सरियती वोट बैंक को मुतहरिक करते हैं, जबकि अक़लियती तबके में बेचैनी और तनाज़ा पैदा करते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत का कहना है कि अवामी सड़कें बंद होने से आम शहरी मुतासिर होते हैं। एम्बुलेंस, स्कूल, बसें और दफातर जाने वाले अफराद मुश्किल का शिकार होते हैं। इसीलिए मजहबी सरगर्मियों के लिए मुक़र्ररा मक़ामात का इस्तेमाल ज़रूरी है। हुकूमत के मुताबिक ईदगाहें, मसाजिद और खुले मैदान दस्तयाब है। नमाज की अदायगी रोकी नहीं जा रही है, सिर्फ अवामी रास्तों को ब्लॉक करने से मना किया जा रहा है। बीजेपी के हामी इस मौक़ूफ़ को कानून की यकसा अमलदारी करार दे रहे हैं। इनका कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे कोई भी मजहब हो। दूसरी तरफ मुस्लिम तंजीमों ने वज़ीर आला के इस बयान पर तशवीश ज़ाहिर की है। कई मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत को नरम और ज़िम्मेदार ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरा तरीक़ा जैसे अल्फाज खौफ और कशीदगी पैदा कर सकते हैं। इंतज़ामिया को बेहतर इंतज़ामात और मुज़ाकरात पर तवज्जो देनी चाहिए। अपोजिशन जमातों ने भी सवाल उठाया है कि क्यों हुकूमत मखसूस तबके को निशाना बना रही है।
जबकि कुछ अफराद का कहना है कि त्योहारों के दौरान इंतजामिया को वक्ती सहूलत देनी चाहिए, क्योंकि ईद जैसी मजहबी तकरीबात साल में सिर्फ चंद मौके पर आती हैं। इनके मुताबिक अगर मुनासिब ट्रैफिक इंतजामात, मुतबादिल रास्ते और सिक्योरिटी प्लानिंग की जाए तो अवामी मुश्किलात को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। मुस्लिम तंजीमों और आम मुसलमानों का कहना यह भी है कि ईद की नमाज एक इज्तिमाई इबादत है। तारीखी तौर पर खुले मैदान में वसी जगहों पे नमाज अदा की जाती रही है। अगर इंतज़ामिया बेहतर इंतजामात करे तो मसला हल भी हो सकता है। अचानक सख्त ज़बान और पाबंदियों से एक मखसूस तबके को निशाना बनाना। असल सवाल सिर्फ नमाज का नहीं बल्कि तवाज़ुन का है। हुकूमत अवामी निज़ाम नज़्म व ज़ब्त की जिम्मेदारी भी रखती है। माहिरीन कहते हैं कि हल तसादुम में नहीं बल्कि मुकालमे में है। कई समाजी कारकुनों और दानिश्वरों के मुताबिक मजहबी मामलात में सख्त बयानात अक्सर माहौल को कशीदगी पैदा करते हैं, जबकि बातचीत और ताउन से मसाइल का बेहतर हल भी निकाला जा सकता है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये मसला सिर्फ नमाज या सड़क तक महदूद नहीं, बल्कि ये हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी, अवामी नज़्म व ज़ब्त और मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान एतमाद के ताल्लुकात पर भी एक बड़ा बहस बन चुका है। नाज़रीन, योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने एक बार फिर मजहबी आज़ादी, कानून की अमलदारी और समाजी हम आहंगी के मौज़ूआत को कौमी बहस का मरकज़ बना दिया है। एक तरफ हुकूमत कानून और नज़्म व ज़ब्त की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन और मजहबी हल्के हसास रवैया और मुज़ाकिरात पर जोर दे रहे हैं। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि आने वाले दिनों में इंतज़ामिया और समाजी तंजीमें किस तरह तवाज़ुन कायम रखती हैं, ताकि कानून भी बरकरार रहे और समाजी हम आहंगी भी मुतासिर ना हो। आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।